दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इरफान मोहसिन आपके सामने अपने YouTube चैनल IM एक्सप्रेस का एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और अगर वीडियो हमारे पसंद आ रहे हो तो उनको लाइक करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। आज एक बहुत ज़्यादा एक चर्चा में है, एक न्यूज़ चल रही है कि मोदी जी अपनी कैबिनेट को रिशफल करने वाले, अपनी कैबिनेट में फेरबदल करने वाले। तो उस पर एक हमारे पुराने जानने वाले ने कहा कि मोदी जी रिशफल किसको करें, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो ताश की गड्डी जो होती है उसको शफल किया जाता, उसको फेंटा जाता, तो शफल क्या था, उसको शफल नहीं कहते। ताश की गड्डी का हर पत्ता जो होता है वो अपनी एक अहमियत रखता है, अपनी एक कीमत रखता है, इसलिए उसको शफल। लेकिन जब ताश की गड्डी में सारे पत्ते जोकर हों तो उसको शफल करने से क्या फायदा, ये बात हुई। अब ये सुनने में आ रहा है कि मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान जी को शायद हटाएंगे और शायद निर्मला सीतारमण जी जाएंगी, शायद पुरी साहब भी हटाए जाएंगे, गडकरी साहब का भी नंबर लग सकता है। इस तरह से सुनने में आया कि 6 मंत्रियों का हटाए जाएंगे या उनको पद दिए जाएंगे, उनकी चेंज की जाएगी या उनको हटा करके दूसरे मंत्री लाए जाएंगे। कुछ इस तरह की बातें चल रही। उसी में एक बात और निकल के आ गई मोदी जी की तरफ से कि अब जो है वो एक उप मुख्यमंत्री भी होगा। अब ये सुन करके सब आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये कैसे, ये कौन होगा उप मुख्यमंत्री? मोदी जी के रहते कौन हो सकता? उप मुख्यमंत्री के लिए फर्नांडीज का नाम सामने आ रहा था कि शायद उनको आरएसएस ने ये कहा था कि फर्नांडीज को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। उधर चूंकि फर्नांडीज जो थे वो मुख्यमंत्री बनने की होड़ में थे, इसलिए आरएसएस ये चाह रहा। उधर योगी आदित्यनाथ जी भी लगे हुए थे कि हम भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं, तो ये था कि शायद ये भी रेस में होंगे और ये माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी भी रेस के अंदर मुख्यमंत्री की। यूपी में तो ये बात मान ली गई थी कि योगी जी मुख्यमंत्री की रेस में, लेकिन मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि उप मुख्यमंत्री अमित शाह जी बनाए जाएंगे। अमित शाह जी और मोदी जी का साथ उस जमाने से है जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और अमित शाह उनके गृह मंत्री हुआ करते। अमित शाह जी तब से मोदी जी के साथ, और सामने चेहरा अमित शाह का है, लेकिन काम सारे पर्दे के पीछे से शाह साहब ही कर रहे थे। इनकी सरकार चल तो रही थी लेकिन चला रहे थे अमित शाह, और वो अमित शाह जी मोदी जी को बताते भी थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये निर्देश भी दिए। और पूरा अमित शाह जी ने मोदी जी की सरकार चलाने में पूरा सहयोग भी किया। शायद मोदी जी को ये बात पसंद आई और मोदी जी अपने दोस्तों को निराश नहीं, इसलिए मोदी जी ने अमित शाह का नाम उप प्रधानमंत्री के लिए दिया कि शाह साहब जो हैं वो उप प्रधानमंत्री होंगे। फर्नांडीज साहब भी हिल गए, योगी जी भी हिल गए और आरएसएस वाले भी हिल गए कि ये क्या हो, क्योंकि आरएसएस को शाह साहब पसंद नहीं। भागवत साहब जो हैं वो शाह साहब को प्रधानमंत्री के रूप में देखना शायद नहीं चाहिए। ये बात अंदर खाने बहुत तेजी से ये बात चल रही थी कि शायद अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में आरएसएस नहीं देखना चाहिए, इसीलिए फर्नांडीज को आगे किया जा रहा था कि फर्नांडीज जी मोदी जी की जगह लेंगे। लेकिन मोदी जी के
इस उद्घोष के बाद अब शायद लोगों को बहुत पीड़ा होगी, खासकर आरएसएस लॉबी, जिसमें भागवत जी भी हैं और फर्नांडिस और योगी जी। अब ये बात कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक पहुँचेगी और क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो राजनीतिक गलियारों में अभी जो बातें चल रही हैं वो यही बात चल रही है कि अमित शाह जी उप प्रधानमंत्री बनने वाले और शायद मोदी साहब प्रधानमंत्री पद छोड़ करके राष्ट्रपति का पद शायद ग्रहण करने वाले, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के घर में है, कोई नहीं बता सकता। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, नमस्कार। Thanks for watching IM Express News.